हार्ट के पेशेंट को ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को कम करना है। इसके लिए हमारे सावल में हम लोग सिखा रहे हैं उनको किस तरह से खाने में चेंज लाना है, कितना वॉक करना, कितना एक्सरसाइज करना। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि हमें वॉकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 35 मिनट्स वॉक करना है। लोगों के दिमाग में आता है सर वॉक तो करेंगे, किस स्पीड में करेंगे, कितने मिनट करना होगा, कब करेंगे, किस वक्त ठीक रहेगा, खाना खा के करें, पहले खा लें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा। मैं आपको बताऊं इंडिया में एक टिपिकल सा सिचुएशन है कि एडवाइज़र्स की कमी नहीं है। हेल्थ के बारे में एडवाइस तो मानो फ्री मिल जाएगा, कहीं से भी कोई भी देने आ जाएगा। एक हार्ट का पेशेंट घर पे बैठा रहे, उसके घर में लोग आके एडवाइस दे जाएंगे, और किसी को नहीं भी आता तो भी एडवाइस दे के जाएंगे। मैं समझाता हूँ, एक आदमी अपने घर पे खड़ा है और उसका पड़ोसी वहाँ से निकल के जा रहा है, और जब वो निकल के जा रहा है उसका चेहरा देखते अपना काम बंद करके आ जाता है। अरे आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ। अरे आपको हार्ट अटैक हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था, आप तो हर दिन वॉक भी करते थे, फिर कैसे हार्ट अटैक हो गया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आप एक काम करिएगा, सफोला खाएंगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अब वो आदमी ने एक दिन से सफोला खाना चालू कर देगा, और उसके बाद वो जाते वक्त क्या बोलता है कि देखो आप जो खड़े होना ये ठीक नहीं है। बोलता क्यों? बोला हार्ट के पेशेंट को खड़ा नहीं होना चाहिए, अब बैठ जाओ, और वो चला जाता है। अब पेशेंट क्या करेगा, खड़े होगा या बैठेगा? सोचता नहीं, वो बोला है बैठना होगा तो बैठ जाता है। उतने में एक और पड़ोसी आ जाता है। आपको हार्ट अटैक क्यों हुआ मालूम है? आप दूध सॉलिड वाला नहीं पीते हो, आप ना वो भैंस का दूध पिया करो, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकत देता है आपको। अब पेशेंट क्या करेगा, कल से भैंस का दूध पिएगा, वो सबसे खराब दूध होता है। और उसके साथ वो क्या बोलेगा, आप ना बैठे क्यों हो? बोलते नहीं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हार्ट के पेशेंट को बैठना नहीं चाहिए। तो अरे आप सो जाइए, और वो चला जाता है। अब पेशेंट क्या सोचेगा, खड़े रहूं, बैठूं या सोऊं? तो फिर सोचता नहीं, बोला है सोने के लिए तो सोना ठीक रहेगा, तो सो जाता है। उतने में एक रिश्तेदार आ जाता है, उसको कुछ नहीं मालूम अभी क्या है, ब्लॉकेज वगैरह। बोलते भाई बाईपास करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे सारे जान पहचान है, एंजियोग्राफी कराएंगे, सीधा बाईपास में लेके जाएंगे, और साथ में आपके लिए देखो काजू का बर्फ़ी लाया हूँ, बादाम का बर्फ़ी लाया हूँ, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आप ज़रूर खाइए, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा। जबकि ये दोनों हार्ट के लिए बहुत ख़राब है। और फिर 1-1.5 घंटा खूब गप किया, और जाते वक्त बोला देखिए मैं 1.5 घंटे से देख रहा हूँ आप चुपचाप सोए हुए हो, सोना ठीक नहीं है हार्ट के लिए। बोलता चलो, अरे चलना बहुत ज़रूरी है, आप देखते नहीं हो सुबह वॉकिंग करते हैं लोग, सर मैं चल सकता हूँ। अरे क्यों नहीं चल सकते, आपको चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं चलेंगे तो कैसे ठीक होंगे? अब वो रिलेटिव चला जाता है। पेशेंट क्या करेगा, कोई बोलता है खड़े हो जाओ, कोई बोलता है बैठ जाओ, कोई बोलता है सो जाओ, कोई बोलता है वॉक करो। अब पेशेंट सोचता है नहीं वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके वॉक करते। जैसे ही थोड़ा सा घर के अंदर वॉक करना चालू किया, वाइफ आके बोलती है तुमको किसने बोला वॉक करने, किसने बोला? बोला वो बोल रहे थे आपको वॉकिंग करना होगा। अरे उसको कुछ नहीं आता, तुम जाके सो जाओ। अब पेशेंट का हालचाल समझ में आना क्या है, वो फुटबॉल जैसा हो जाता है। रास्ते के बीच में एक फुटबॉल रख दीजिए, कोई भी आके मार के चल देगा। तो हार्ट के पेशेंट का हालचाल ये है कि हर कोई एडवाइस देने तैयार है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, जबकि किसी को कोई नॉलेज नहीं है। आप जो एडवाइजर उनको पूछे आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लॉकेज क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है? कुछ नहीं मालूम होता है। पर हेल्थ के बारे में एडवाइस देना इंडियंस का हॉबी है, हर कोई एडवाइस देकर चला जाता है। थोड़े दिन में हस्बैंड वाइफ दोनों को समझ आ जाता है कि ये जो एडवाइज़र्स है ना, ये कोई काम के एडवाइज़र्स नहीं है, ये फालतू के एडवाइस दे रहे हैं। तो फिर क्या सोचते हैं कि एक कोई क्वालिफाइड एडवाइज़र लिया जाए। कार्डियोलॉजिस्ट को पकड़ते हैं, हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उनके पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो उन्होंने एक पूरा लिस्ट बना लिया 15, 20, 30 क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चंस बना के लेके जा रहे हैं कि मैं फ़ीस दूंगा और वो कार्डियोलॉजिस्ट से सारी बातें पूछूंगा। और वो चेम्बर में फ़ीस दे के जैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट डराना चालू कर देता है। अरे आप कैसे हैं, आप अभी तक बचे हो, अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, अभी तक आपने बाईपास नहीं कराई, चलिए चलिए ये तो बहुत गलत बात होगी, आपका कल तक हार्ट अटैक हो सकता है, आप जानते हैं आप एटम बम लेके घूम रहे हैं। और बस पेशेंट के क्वेश्चन जेब में रह जाते हैं और डरता रहता है, और वो एक भी क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहता है। जब वो निकल के आता है तो पेशेंट का हालचाल और भी ख़राब हो जाता है। वो चल रहा था पहले आराम से, अब यहाँ पे हाथ लगा के चलता है, और उसकी वाइफ की तो हालचाल और भी ख़राब है। हस्बैंड हाथ लगा के यहाँ पे चल रहा है, वाइफ ऐसे ऐसे चल रही है कि कैसे भी हो इसको गिर जाएगा तो इसको पकड़ लूँगा और हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। मतलब जितना डर उनके अंदर था, डॉक्टर को मिलने के बाद डर और भी बढ़ा दिया उन्होंने।
तो ये नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए हार्ट के पेशेंट को, क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है। ये सारी एक एक करके मैं आपको नॉलेज दूंगा और वो नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, पहला काम, हार्ट के पेशेंट को वॉक करना बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। आप बोलेंगे सर वॉक करने का फ़ायदा क्या क्या है, तो मैं आपको बताऊं वॉक करने का फ़ायदा क्या क्या है। पहला फ़ायदा है, वॉकिंग में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। वॉकिंग में आपकी बॉडी की कैलोरी कम होती है, कट होती है, तो फिर आपका वज़न धीरे धीरे गिरने लगता है। और वॉकिंग के वक्त आपको फ्रेश एयर मिलता है, स्ट्रेस कम होती है, HDL बढ़ती है वॉकिंग से, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों कम होती है। तो वॉकिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर वॉकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके हार्ट को वॉकिंग का आदत बन जाता है, हैबिट ऑफ वॉकिंग हो जाती है, हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड हो जाता है। मतलब हार्ट की टोनिंग हो जाती है, फिटनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, हार्ट का आदत बनने लगता है ज़्यादा स्पीड बढ़ाने का। देखिए एक बार सोचिए, एक आदमी बैठा है, लेटा है, सोया है या खड़ा है, उसके हार्ट की स्पीड बहुत कम है। अब उसकी हार्ट रेट मान लेते हैं 60-70 है, वो ले जा कितना सकता है, ले जा सकता है वो 180 तक ले जा सकता है। आपको मालूम है हमारा नॉर्मल हार्ट रेट 70 होता है, पर हमारे पास कैपेसिटी होती है 220 माइनस एज। हमारी हार्ट की स्पीड 220 माइनस एज तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो मान लेते हैं आपकी उम्र 40 है, तो 180 तक आप हार्ट की स्पीड को ले जा सकते हैं। और नॉर्मली हमारा स्पीड, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये हमारी 70 है, तो 130-40 तक इधर जाती है और इधर 70 में ही है। तो नॉर्मली हमारा हार्ट का स्पीड 70-80, 60-70-80 जाती है, क्योंकि हम सारा दिन मेहनत तो कुछ करते हैं नहीं, सारा दिन बैठने का काम है। कभी खड़े हो गए, थोड़ा सा चल लिए तो 80-90 चली गई, रुक गई फिर। तो जो मेहनत नहीं करता उसका हार्ट रेट 70-80 चलना चाहता है। मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि हार्ट की स्पीड आप बढ़ाओ और कम से कम 35 मिनट के लिए स्पीड को बढ़ा के रखो, और जब 35 मिनट पूरी हो जाए तो हार्ट की स्पीड को वापस कम कर दो, तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। हर दिन अगर आप 35 मिनट तक हार्ट की स्पीड को बढ़ा के रखोगे तो आपकी हार्ट की फिटनेस बहुत बढ़ जाएगी। कभी ज़रूरत है उसको हार्ट को वॉक करने का, वो चल लेगा। देखिए एक आदमी का फिटनेस कम हो जाती है जब वो मेहनत नहीं करता, धीरे धीरे फिटनेस ख़त्म हो जाती है। आप घर पे नौकर रखवा लीजिए और देखिए अपना मेहनत करने का आदत छूट गया, और एक दिन नौकर भाग जाए तो आपका कोई मेहनत करने का ताकत नहीं रहेगा। और अगर हर दिन मेहनत करते रहेंगे तो आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे मेहनत की बढ़ेगी। तो हार्ट का भी हम लोग यही चाहते हैं कि आप 35 मिनट तक हार्ट की स्पीड बढ़ाइए और उसको 35 मिनट तक मेंटेन करिए। ये हर दिन आपको करना है। अब आदमी बोलता है डॉक्टर साहब मेरी हालचाल तो बहुत ख़राब है, मैं तो 1 मिनट भी पैदल नहीं चल सकता। एक लेडी मेरे को बोल रही है मैं 1 मिनट पैदल नहीं चल सकती, फिर मैं कैसे चलूँ। मैं उनको बोला एक काम करो, आपकी चलना तो आपको होगा पर आप चींटी के स्पीड में चलो। आप चींटी के स्पीड में एक एक पैर करके चलो, पर आपको चलना होगा 35 मिनट तक ही चलना होगा। बोलता हाँ कम स्पीड में मैं धीरे धीरे चल सकती हूँ। मैं बोले एक दिन में नहीं चलने का ज़रूरत है। पहले दिन आप 1 ही मिनट चलना पर चींटी के स्पीड में, सेकेंड डे 2 मिनट चलो, थर्ड डे 3 मिनट चलो, धीरे धीरे आपकी चलने की टाइम बढ़ाओ। मुझे अल्टीमेटली 35 मिनट तक वॉक चाहिए। हाँ जब आपकी कंडीशन इंप्रूव होगा तो आपकी चलने की स्पीड भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो जो एकदम वॉक नहीं कर रहे हैं उनको भी वॉक करना है, पर उनकी स्पीड इतनी हो कि उनकी हार्ट रेट 70 की जगह 80 हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत। उससे भी जो थोड़ा अच्छा कंडीशन में वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड ले, वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड ले। मतलब आप अपनी वॉकिंग की स्पीड को चेक करो, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे चलो। जब चलते चलते आपको लगे अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एंजाइना हो नहीं रही है, तो क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, फिर 35 मिनट चलिए। हर दिन चलते चलते आपको दिखेगा कि आपकी थ्रेशोल्ड आपको पता चल जाएगा किस स्पीड के ऊपर जाने से आपको एंजाइना होता है। बस उससे थोड़ा सा नीचे हो जाइए और इसी स्पीड को 35 मिनट तक मेंटेन कीजिए। तो वॉकिंग हर को करना है, हर हार्ट के पेशेंट को करना है, 35 मिनट करनी है। कैसे करना है मैंने आपको बोला। पहला रूल याद रखिए, पहले तो घर के अंदर ही वॉकिंग चालू कर दीजिए। घर के अंदर जो हाईएस्ट डिस्टेंस है उसी में ही वॉक करिए, पर धीरे धीरे करिए। टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और पार्क में जाना हो पार्क में जाइए, पर वॉक ज़रूर करिए। हाँ बस ये देख लीजिए एंजाइना ना हो।
कभी कोई बोलता है सर अगर एंजाइना हो जाए तो, मैं बोला कुछ नहीं है, एंजाइना हो भी जाए तो खड़े हो जाइए, संग संग हार्ट की स्पीड कम हो जाएगी और वो तकलीफ सारा खत्म हो जाएगा। छाती में दर्द या सांस फूलने को एंजाइना बोलते हैं, अगर वो आई तो आप रुक जाइए। पर ये बात समझ आ जाना चाहिए जिस दिन एंजाइना आया कि ये स्पीड जो आपने लिया था वो स्पीड ठीक नहीं है आपके लिए, उससे थोड़ा कम स्पीड रखना होगा। तो वॉकिंग जरूर करें, उस स्पीड में करें जिसको हम लोग बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड, मतलब जिस थ्रेशोल्ड में, जिस हार्ट रेट के बाद आपको दर्द होती है, सांस फूलती है, उससे थोड़ा कम कर लें और इसी स्पीड में आपको 35 मिनट चलना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के पेशेंट का रूल क्या है, 35 मिनट्स वॉक करो, स्पीड अपने हाथ में, अपनी स्पीड से चलो, पर चलना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत कीजिए। कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, बोलता है सर 35 मिनट तो वॉक करूँगा, बीच में अगर ब्रेक कर दूँ तो, मतलब मैं ये वॉक करना चालू किया, बीच में एक बार ब्रेक किया, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर वॉक किया। मैं बोला अब आपको 20 + 20 लेना पड़ेगा, 40 मिनट वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने स्पीड को कम कर दिया, बैठ गए, तो उस वक्त आपकी हार्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए फिर 5 मिनट चाहिए। तो अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपको 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा वॉकिंग करना होगा। एक हाउसवाइफ मेरे को मिली, बोला मैं भी 1 घंटा वॉक करती हूँ। मैं बोला आपको तो वॉक करते कभी देखा नहीं। बोला 50 बार तो टेलीफोन उठाना होता है, इस बाथरूम में जाना है, किचन में जाना है। अरे इसको वॉकिंग नहीं बोलते हैं, जो रुक रुक के वॉक करते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। वॉकिंग मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू वॉक करना पड़ेगा और 35 मिनट्स तक। अगर आप ब्रेक करते हैं तो टाइम 5 मिनट का और फाइन भरिए उसके अगेंस्ट में। जितने बार ब्रेक कीजिए 5-5 मिनट का फाइन भरिए। तो वॉक करना कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी। कोई बोलता है सर मेरे को बारिश हो रहा तो कैसे वॉक करूँ, तो घर के अंदर वॉक करो, ट्रेडमिल मशीन खरीद लो या ट्रेडमिल में भी वॉक कर सकते हो, किसी जिम में चले जाइए, ट्रेडमिल में वॉक कीजिए, पर वॉकिंग करना बहुत। कोई बोलता है साहब मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे पास घर भी छोटा है, फिर कैसे वॉक करूँ बारिश में। मैं बोला पैदल खाली ऐसे स्पॉट वॉकिंग करो, पर वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। 35 मिनट्स वॉक आपको कंपल्सरीली करना है। तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, करना है और सबको करना है। एक मेरे को बोले सर घुटने में दर्द हो रहा है, अब मैं कैसे वॉक करूँ। देखिए घुटने का दर्द का प्रॉब्लम क्या है, जब आपका वजन आपके घुटने में पड़ता है, जब आप खड़े हो जाते हो तो वो घुटना का जो जॉइंट है वो और थोड़ा क्लोज आ जाता है और घसने रहता है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। उम्र के संग हर आदमी को थोड़ा बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं आप एक स्टेशनरी साइकिल खरीद लो। आपने देखा स्टैंड में साइकिल होता है, उसमें चलने का कुछ नहीं हो, घर पे स्टैंड लग जाता है, उसी में साइकिल होता है, आप उस पर बैठ जाइए तो आपका वजन कहाँ गया, साइकिल की सीट पे। अब आपका पैर फ्री है, आप पैर से साइकिल चलाइए, ये भी वॉकिंग के बराबर है। तो वॉकिंग करना कंपलसरी है, हर आदमी को करना है, 35 मिनट करना है मिनिमम। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 घंटा भी वॉक करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉकिंग का एक और रूल याद रखिए, खाना खाने के बाद वॉकिंग अवॉइड करना है। क्यों भाई, खाना खाने के बाद क्या प्रॉब्लम। जब हम खाना खा लेते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इस वक्त हमारा पेट पूरा खाने से भर जाता है और उसको पचाना है खाने को, उसके लिए बहुत ज़्यादा एसिड और गैस्ट्रिक जूस बनाना है। तो स्टोमक क्या करता है, हार्ट के पास जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको खींच लेता है। उन लोग की आपस में एग्रीमेंट होती है, हार्ट से वो एक्स्ट्रा ले लिया, अब हार्ट के पास ऑलरेडी शॉर्टेज था और एक्स्ट्रा जो था वो भी ले गया, तो अब एंजाइना होने का चांस बढ़ जाएगा। तो याद रखिए खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करते हैं तो तकलीफ आपको ज़्यादा होने का चांस है, इसलिए खाली पेट में वॉक करिए। ब्रेकफास्ट के पहले कर लीजिए, डिनर के पहले कर लीजिए, पर पेट जब खाली हो उस वक्त वॉक करेंगे तो ये वॉकिंग का फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो हार्ट के पेशेंट को वॉक करना है, 35 मिनट चलना है और स्पीड अपनी अपनी होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वॉक कीजिए। धीरे धीरे जब आप ये खान पीन रहन सहन फॉलो करेंगे, आपकी कोलेस्ट्रॉल डाउन रहेगा, ट्राइग्लिसराइड डाउन रहेगा, आपकी ब्लॉकेज रिवर्स होगी, तो अपने आप आपकी वॉकिंग की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस बात को याद रखिए, वॉकिंग कंपलसरी है, 35 मिनट्स है। अब आगे ये चलते हैं कि हार्ट के पेशेंट्स को और क्या क्या काम अलाउड है और क्या क्या काम अलाउड नहीं है। एक बार सोच के देखिए, हार्ट का पेशेंट मेरे को पूछता है सर गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं, कार चला सकता हूँ कि नहीं, कार चला सकता हूँ कि नहीं। कार चला सकते हैं, एक बार समझते हैं। मान लेता हूँ मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं कार का ओनर हूँ, कार के सामने आके खड़ा हो गया, मेरा हार्ट का स्पीड कितना है 70। अब मैं गाड़ी खोल के सीट पे बैठ गया, अब कितनी हार्ट की स्पीड है 70। अभी कोई एंजाइना नहीं है, गाड़ी स्टार्ट कर लिया, अब कितनी स्पीड है सेम टू सेम 70। क्लच दबा दिया और
एक्सीलेटर दबाया और मैंने धीरे धीरे क्लच को छोड़ा गियर में डाल के और गाड़ी चलने लग गई। अब मेरी हार्ट की स्पीड कितनी है, सेम टू सेम है, 2-4 पॉइंट बढ़ गया होगा। तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, एंजाइना नहीं आती है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। एक आदमी बोलता है सर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मैं बोला फिर नहीं चलाना। गाड़ी आपको चलाना आता हो, अच्छे ड्राइवर हो, तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई के संग कंपटीशन नहीं कर लीजिएगा। एक आदमी मेरे को पूछता है सर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, मैं बैठ जाऊं कि नहीं बैठ जाऊं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप अपने घर पे सोफे में बैठे थे, गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर को ड्राइव करने दो, बस प्रेशर मत लेना, टेंशन मत लेना। तो कार चलाना अलाउड है। अगर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर गाड़ी कितना देर तक चाहे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग बोलते हैं सर लॉन्ग ड्राइव में, बोलो लॉन्ग ड्राइव में क्या प्रॉब्लम है, 1-2 घंटे बाद ब्रेक कर लेना। तो ड्राइव करके कहीं से कहीं जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता ठीक होना चाहिए और बार बार बहुत ज़्यादा जैम नहीं हो, वो देख लें आप। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है लोग, सर गाड़ी जाते वक्त अगर कहीं सामने कोई आ जाए तो? अरे सामने कब आएगा मालूम है? जब आप अच्छे ड्राइवर नहीं होंगे। अच्छे ड्राइवर जो होते हैं उनका साइन ये होता है कि जब वो बहुत भीड़ में होता है तो इतनी कम स्पीड कर लेता है, सामने कोई आता ही नहीं है, और जब खाली रास्ता होता है तो 130-40 में भी चला जाता है। तो अच्छे ड्राइवर के सामने कोई नहीं आता है। इसलिए आप अगर अच्छे ड्राइवर हो तो ये डर आपके मन में नहीं रहेगा। आप अगर बुरे ड्राइवर हो, अभी सीख रहे हो ड्राइविंग, तब मन में रहेगा सामने कोई आ जाए तो। नॉर्मल अच्छे ड्राइवर के सामने कोई आता नहीं, उसको डर भी नहीं रहता इस बात का कोई सामने आ जाए, क्योंकि स्पीड उसके हाथ में होता है हर वक्त। अब ये सोचते हैं स्कूटर या मोटरसाइकिल चला सकते हैं कि नहीं। देखिए मोटरसाइकिल में मैं बैठ गया, बटन डाला और स्टार्ट हो गई मोटरसाइकिल। अब मैंने क्लच ऐसे किया और गाड़ी ये चलने लग गई। अब मेरी हार्ट रेट कितनी है? अरे सेम टू सेम है यार। तो हार्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? मोटरसाइकिल भी चलाओ, स्कूटर भी चलाओ। हाँ, किक वाले मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं होनी चाहिए, वो तो आजकल ऐसे ही ख़त्म होता जा रहा है। तो आप बटन वाली स्कूटर खरीदो, जहाँ मर्जी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूटर को धक्का नहीं लगाना, ये बात याद रखिए, इससे हार्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आदमी ये भी पूछता है सर वेट कितना उठा सकते हैं? वेट उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 किलो तक कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 किलो के बाद आपका थोड़ा स्पीड कम हो जाना चाहिए, और मैं बोलता हूँ 5 किलो के बाद ज़्यादा वजन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात को याद रखिएगा। इसके बाद लोग मुझे ये पूछते हैं सर ट्रेन में जा सकते हैं कि नहीं? देखिए ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चलने लग गया, अभी आपके हार्ट की स्पीड कितनी है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रेन जा सकते हैं। ट्रेन में सिर्फ 2 प्रॉब्लम होता है, जब कुली के सर पे सामान चढ़ा देते हैं तो दौड़ने लगता है, उस स्पीड में आप चल नहीं सकते। तो आपके साथ जो है उनको बोलिए तुम कुली के संग जाओ, मैं धीरे धीरे आऊँगा, अपने स्पीड से आऊँगा। और अगर नहीं तो कुली से बात कीजिए और धीरे धीरे जाइए कुली के संग, अपनी स्पीड के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेन में जा सकते हैं। लोग मुझे पूछते हैं सर प्लेन में जा सकते हैं कि नहीं? देखिए प्लेन में मैं बैठ गया और बेल्ट भी लग गई, अब मेरी हार्ट की स्पीड कितनी है? 70 के आसपास। अगर प्लेन उड़ने लग जाए तो क्या हो जाएगा? हार्ट की स्पीड तो सेम टू सेम रहेगा। तो प्लेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्लेन में जाइए। एक आदमी मेरे को बोलता है सर प्लेन क्रैश कर गई तो, मैं बोला आप तो मर जाओगे। बोलता है मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं बोला बाकी भी सब मरेंगे। प्लेन में अगर एक्सीडेंट का डर है तो हार्ट के पेशेंट हो या ना हो, सबके लिए डर है। पर प्लेन में आप डरिए मत, प्लेन में कोई ऐसा होने का चांसेस बहुत कम होता है। लाखों प्लेन हर दिन उठती है, एक भी हर दिन एक्सीडेंट नहीं होती है। तो आपका अगर लक ख़राब हो तो आपके घर पे बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाए। सो प्लेन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन में ज़रूर जा सकते हैं। एक आदमी बोला बस में जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मैं बोला बस में बैठ गए और बस जहाँ जा रहा जाने दो, आपको क्या दिक्कत है? तो बस में भी जा सकते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि बस में आपके ऊपर लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, आपके ऊपर इतनी भीड़ है आप चढ़ ही नहीं सकते, ऐसा बस नहीं। अगर आपकी रिजर्व बस है और आपका सीट कंफर्टेबल है तो आप कहीं से भी बस से भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर मैं बस से जा रहा हूं और कहीं जर्क आ जाए तो? कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर ऑटो में जा सकते हैं कि? मैं बोला ऑटो में क्या प्रॉब्लम? ऑटो में जर्क मारता है ना। तो मैं बोला ऑटो में जर्क मारता तो क्या होगा? बोला ब्लॉकेज खुल गई तो। मैं बोला और अच्छी बात है, मुझे भी बोलना, मैं भी 2-4 जर्क मार दूंगा। जर्क से हार्ट को कुछ नहीं होता। आपने सुना है कोई को लॉन्ग जंप मारते, हाई जंप मारते, हार्ट खुल के गिर गया, कभी सुना है? जर्क से हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, आप जाके हार्ट को पकड़ के हिलाओगे तो बात अलग है, पर बॉडी के संग हार्ट को ऐसा सेट किया हुआ है कि जर्क से हार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑटो में आप जा रहे हो और जर्क मार रहा है तो एक बार रॉड को पकड़ लीजिए, क्योंकि नहीं तो रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होने का चांस ज़्यादा है। तो ऑटो में जर्क आए तो स्लिप डिस्क की ज़्यादा प्रॉब्लम, हार्ट की दिक्कत उतनी नहीं है।
चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर सीढ़ियाँ चढ़ेगा कि नहीं हार्ट का पेशेंट? देखिए सीढ़ी में प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा क्यों प्रॉब्लम नहीं है। मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले मैं एक पेशेंट को देखा था, वो आके मेरे को बोलता है, डॉक्टर साहब मैं आपका पूरा प्रोग्राम फॉलो करना चाहता हूँ, तो आपके कैंप में आऊँगा। मेरे कैंप में मैं एक होटल में रखा था, ग्रेट ईस्टर्न होटल। मैं बोला आप आ जाओ। पेशेंट बहुत घबराया हुआ था, तो मैंने पूछा आप घबरा क्यों? नहीं सर कुछ हो जाए तो। मैं बोला कुछ नहीं होगा, आप कैंप में आओ। तो मेरे को ये पूछा, सर आपके कैंप में कोई सीढ़ियाँ उड़िया है कि नहीं है? मैं बोला नहीं, एक काम करिएगा, लिफ्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है हमारा जहाँ पे हम कैंप कर रहे हैं, तो आप होटल में जाके लॉबी से लिफ्ट ले लीजिएगा। फर्स्ट फ्लोर में एक लंबा वरांडा है, उसके एंड में हॉल है, वहाँ जाइए। और मैंने उनको ये भी पूछ लिया इतना डर देख के कि आप वॉकिंग करते हो? बोला हार्ट अटैक के बाद आधा घंटा वॉक करता हूँ। पर वो सीढ़ियाँ लेके बहुत घबराया हुआ, बोलता सर सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं बोला नहीं सीढ़ियाँ नहीं है। और जिस दिन कैंप था मैं वेट कर रहा हूँ, एक एक करके पेशेंट आ रहा है। एक पेशेंट मेरे को आके क्या बोलता है, सर एक पेशेंट वहाँ वरांडा में वेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ गया, वरांडा में एक सीढ़ी था, उसके नीचे वो खड़ा हुआ है। मैं बोला क्या हो गया? बोलता ये क्या है? मैं बोला सीढ़ी है। बोलता है ये मैं नहीं चढ़ूंगा। मैं बोला क्यों? मेरे डॉक्टर ने बोला सीढ़ियाँ चढ़ना अलाउड नहीं है। मैं बोला आप आधा घंटा वॉक करते हो, 2 सीढ़ी को लेके घबरा रहे हो। बोला कुछ हो जाए तो? मैं बोला देखिए सीढ़ी से क्या होगा, आपका हार्ट का स्पीड बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो हार्ट का स्पीड तो आप वॉकिंग के वक्त बढ़ा ही रहे हो। नहीं नहीं कुछ हो जाए तो। मैं बोला आप क्या चाहते हो? बोला मेरे को झूठ क्यों बोला आपने? मैं बोला मुझे याद नहीं था 2 सीढ़ी की बात, तो आप घबराइए मत, आ जाइए। नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं देखा अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना। मैं बोला आप चाहते क्यों? बोलता मैं घर चला जाऊँगा। मैं बोला जाइए। फिर मेरे मन में आया कि इस आदमी को थोड़ा सा एक बार और साहस देने की कोशिश करूं। मैं बोला देखिए मेरे पे भरोसा है कि नहीं है? बोलता मेरे पे आप पे भरोसा है इसलिए तो आया हूँ। मैं बोला मेरा हाथ पकड़ो। मैं बोला चलिए आइए ऊपर आइए, और उसको मैं 2 सीढ़ी चढ़ाया। बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे मैं बोला यार तुम आधे घंटा वॉक करते हो, 2 सीढ़ी से घबरा रहे हो, 2 सीढ़ी से क्या होगा? तो मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब आपके पास 2 मिनट टाइम है। मैं बोला क्या हुआ? बोलता एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। एक बार और ट्राई किया, बोलते फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे को डॉक्टर झूठ बोल रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ना ही नहीं है, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। अरे मैं बोला यार सीढ़ियाँ में कुछ नहीं होती है, हार्ट की स्पीड बढ़ती है और कुछ नहीं है। तो आप एक काम करना, इसके बाद से 2-3 सीढ़ी चढ़ना, फिर रुक जाना, फिर 2-3 चढ़ना, फिर रुक जाना। अगर दिक्कत नहीं है 2-3 करके पूरा चढ़ लो, और जितना चढ़ोगे उतना तो फायदा है। हम तो चाहते हैं हार्ट की स्पीड बढ़े, हार्ट की फिटनेस बढ़े। तो आप हर दिन सीढ़ियाँ चढ़ो, पर तकलीफ ना हो ऐसे स्पीड में चढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा है कि धीरे धीरे करके एक लैंडिंग में आके खड़े हो जाइए, फिर धीरे धीरे एक लैंडिंग में चले जाइए। तो सीढ़ियाँ चढ़ना हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। तो सीढ़ियाँ जरूर चढ़ना है। हार्ट के पेशेंट को हर तरह की रोक थोक होती है। सर आप बोलना मत, बात बोलना मत। अरे बात बोलने में क्या दिक्कत है? वोकल कॉर्ड ही तो हिलेगा। बात बोलने से कोई हार्ट के पेशेंट को तकलीफ नहीं होता है। अच्छा घर वाले सब अरे बोलो मत चुपचाप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बात करिए, आराम से करिए, पर एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। ऑफिस जाइए, ऑफिस जाने में दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे काम ऐसा कीजिए जिसमें प्रेशर ना बने, टेंशन ना बढ़े, जो मेहनत का काम हो वो सब ना करें। तो आप बोल भी सकते हैं। अच्छा एक बात समझ के रखिए, इसका क्या मीनिंग है? जो काम से हार्ट की स्पीड बढ़ रही है वो सब आपको रोका है, जिस काम में हार्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही है सब अलाउड है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं। आप लूडो खेल सकते हैं कि नहीं? प्लेइंग कार्ड्स खेल सकते हैं कि नहीं? तो खेल। अच्छा चाय बना सकते हैं कि नहीं? आपको समझ आ रहा है? चाय आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत का क्या है भाई? पत्ती डाला, चीनी डाला, हिला दिया। जिस काम में मेहनत नहीं है वो सारा काम करिए आप। ऑफिस जाइए, टेलीफोन में बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, मीटिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे मेहनत का काम है वो सब में रेस्ट्रिक्शन। हार्ट के पेशेंट को बिना मेहनत के हर काम कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, स्ट्रेस कम लेंगे। अच्छा मेरे को कोई ये नहीं पूछता सर झगड़ा कर सकता हूँ कि नहीं? झगड़ा अलाउड नहीं है, गुस्सा करना अलाउड नहीं है, चीखना चिल्लाना अलाउड नहीं है। ये बात याद रखिएगा, हार्ट के पेशेंट को झगड़ा करना कतई अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे कोई पूछता नहीं है आजकल। एनीवे, 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट का पेशेंट सेक्स को एंजॉय करे कि नहीं, यौन संबंध अलाउड है या नहीं है। बहुत सारे लोग, यंग लोग आज के हार्ट के पेशेंट है, वो बोलते हैं मेरा लाइफ खत्म, अब सेक्स अलाउड नहीं है। नहीं, सेक्स भी अलाउड है, बस इसमें एक ही ध्यान रखना है कि आपकी हार्ट की स्पीड ना बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
दो पार्टनर है, एक पार्टनर का मूवमेंट ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, तो आप कम पार्टनर मूवमेंट वाले पार्टनर हो जाइए, पैसिव पार्टनर हो जाइए। एक्टिव जो है उसकी मूवमेंट होगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी और दोनों को प्लेजर मिल जाएगा। आपको भी प्लेजर मिल गया, तो हार्ट की स्पीड ना बढ़े इसकी बंदोबस्त रखिए। फिर भी मन में डाउट हो जाए कि सर अगर बीच में स्पीड बढ़ जाए तो एक सॉर्बिटेड जीभ के नीचे रखिए, 5 मिनट बाद आप सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम, सेक्स अलाउड है। इनफैक्ट स्ट्रेस से रिलैक्स होता है आदमी, तो सेक्स करना अलाउड है हार्ट के पेशेंट को। एक लास्ट क्वेश्चन रह जाती है, हिल स्टेशन जा सकता है कि नहीं। देखिए हिल में एक प्रॉब्लम है, एक तो ऑक्सीजन कम होता है और एक वो टैक्सी वाला बस वाला रोक देता है टैक्सी स्टैंड में, बस स्टैंड में, बोलता है वो देखिए वो आपके होटल वहाँ तक चली जाएगी। अरे यार उतनी दूर मैं कैसे पहुँच जाऊँगा, मेरे को तो एंजॉय ना हो जाएगा। तो हिल स्टेशन जाना हो तो ऐसा होटल में रुकना जहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए। आप गाड़ी से उतर के अपने रूम में चले गए और आपके घर के जो और मेंबर्स हैं वो बोलेंगे हम लोग तो अभी उस पहाड़ी में चढ़ेंगे, उस पहाड़ी में ट्रैकिंग करेंगे। आप बोला तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे एंजॉय करूँगा। ड्राइवर जहाँ तक जाता है वहाँ तक आप गाड़ी में चले जाइए और ड्राइवर के आसपास रहिए। बाकी लोगों को बोलिए तुम लोग जाओ, सीढ़ियाँ जाओ, मंदिर जाओ, वापस आओ, हम साथ चलेंगे वापस। तो आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ पे मेहनत कम करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एनीवे हार्ट की बीमारी में क्या क्या करो, क्या क्या ना करो, ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। अगर ब्लॉकेज इंप्रूव होगा तो नेचुरली आप हर काम कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं लोगों को बोलता हूँ, जब हार्ट की बीमारी पता चला उस दिन के पहले क्या ब्लॉकेज नहीं थी क्या? ब्लॉकेज तो थी, अब तो सब काम कर रहे थे। अब इतना घबरा क्यों गए? क्योंकि डॉक्टर्स लोग घबरा देते हैं, वो लोग टेंशन ऐसा बना देते हैं कि आप अब कुछ करने लायक नहीं हो। आदमी में मायूस हो जाता है, तकलीफ में हो जाता है कि मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। पर मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ आप हर चीज़ कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ में हार्ट की स्पीड बढ़ती है और क्या क्या चीज़ में स्पीड नहीं बढ़ती है। कम स्पीड वाला सारा काम कर सकते हैं। हार्ट की स्पीड नॉर्मल रखिए, हर काम करिए।